बच्चों, आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसमें सबसे पहले एक बॉक्स दिया है, तो हम इसको सबसे पहले भरेंगे। तो इसमें है कि ये कुछ उपकरण दिए हैं कृषि से संबंधित, और इनको कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखना है, जैसे हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल। इसके बाद ये दूसरा है, यदि कोई और उपकरण आपने देखा तो यहाँ पर आप लिखें। तो इसमें सबसे पहले हंसिया लिख सकते हैं हम, कल्टीवेटर, फावड़ा और हार्वेस्टर। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो इसमें चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों को चयन कर लिखिए। तो यहाँ ये बॉक्स दिया है, इसमें एक साइड ये बॉक्स खाली है और दूसरी साइड ये नाम दिए हैं जिसको हमें ये क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे कृषि के लिए, उसके बाद हम बुआई, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, और कटाई के बाद हम फसल को भंडारण करके रख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें सही विकल्प के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, गेहूँ, चना और मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या है? तो आप जानते हैं कि ये सभी रबी की फसलें हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, अक्टूबर से मार्च तक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में मिले? तो जिससे अब ड्रिप तंत्र इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है, बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में आप सही कथन क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन है कि कथन ए और बी। आप जानते ही हैं कि जैविक खाद जो है वो गोबर से मिलकर बनती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? तो चौथे प्रश्न में इसका आंसर मैं टिक नहीं कर पाई, इसका आंसर है सीड ड्रिल। तो इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि पहला जो ये गमला है इसमें मिट्टी प्लस गोबर की खाद है, और दूसरे वाले गमले में मिट्टी प्लस यूरिया है, और तीसरे गमले में सिर्फ मिट्टी है। तो उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है। तो बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? तो आप देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी प्लस गोबर की खाद है, तो गमला ए, और इसमें मिट्टी प्लस यूरिया है, तो इसमें चने के बीज ज़्यादा अच्छे से अंकुरित नहीं होंगे, और इसमें सिर्फ मिट्टी है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है गमले ए में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है, बूझो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? असमतल, तो इसमें हम छिड़काव तंत्र का उपयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य का खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र में जो भी हमारे राज्य आते हैं वो सब मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं, और मछली का ही हम वो आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो तीसरा प्रश्न, खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खालिस्तान का उपयोग करेगा। तो काय का उपयोग करेगा बूझो? खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। पांचवा प्रश्न है, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। जब घरों में हम अनाज का भंडारण करके रखते हैं तो उसमें नीम की सूखी पत्तियां रहती हैं, हम उनको डाल देते हैं, जिससे कि अनाज में कीड़े नहीं लगते और हम लंबे समय तक उसको भंडारण करके रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो आप जानते ही हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं खुशी के फसलों की कटाई के समय। तो फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न हैं, जैसे पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी उत्तरी भारत में, उसके बाद होली, दिवाली और बिहू असम में, आदि ये पर्व हैं जो फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न चौथा, निम्नलिखित फसलों में से रबी और खरीफ की फसल को छांटिए। तो आप जानते हैं कि हमारे
देश में फसलें रबी की फसल, खरीफ की फसल तथा जायद की फसलें होती हैं, तो इसमें सिर्फ हमें रबी और खरीफ की फसलों को छांटकर लिखना है। तो रबी की फसल है चना, धना, उसके बाद है, और इसमें आप मटर भी कर सकते हैं लेकिन इसमें हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। और खरीफ की फसल है धान, मक्का, जो मोटे अनाज की फसलें होती हैं ये ज़्यादातर खरीफ की फसलें होती हैं, तो धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। इसके बाद 5वें प्रश्न है कि बाजरे की फसल के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हैं? तो बाजरा खरीफ की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई और जून हो सकते हैं। इसके बाद 6ठा प्रश्न है, निम्न बॉक्सों में से सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो हमें जब गेहूं की हम फसल करेंगे तो इसके लिए ये ऑप्शन दिए हैं, इसको हमें क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले 7वां ऑप्शन है मिट्टी तैयार करेंगे, उसके बाद 6वां है बुआई, उसके बाद 5वां है खाद एवं उर्वरक हम डालेंगे, इसके बाद 3रा ऑप्शन है सिंचाई करेंगे, 4था है खरपतवार से सुरक्षा, इसके बाद पहला कटाई, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हम गेहूं का क्या कर लेंगे, भंडारण। इसके बाद आते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। तो ये है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के लिए उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो आंसर है किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को कीड़ों और सूक्ष्म जीवों की समस्या का सामना करना होगा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। 8वां प्रश्न है, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों है? तो इसमें उत्तर है, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, चित्रों को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की पद्धति से संबंधित है, चित्रों को नामांकित कीजिए। तो ये जो पहला चित्र है ये मोट है, दूसरा राहट है, जिसे